आज हम बात करेंगे गोवा की एक ऐसी सच्ची घटना की जो सुनने में तो एक मामूली चोरी जैसी लगती है, लेकिन देखते ही देखते ये एक भयानक मोड़ ले लेती है। ये कहानी है हताशा और बदले की आग की। सिर्फ एक लाइन, लेकिन ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये एक ऐसी हकीकत है जो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा ड्रामाई है। इसका सफर गोवा के चमचमाते बीच से शुरू होता है और उन अंधेरी बारिश से भीगी पहाड़ियों पर जाकर खत्म होता है, जहां एक जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से, दोनों एक दूसरे से अनजान, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाने वाली थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक तरफ था एक नौजवान जो अपने घर से कोसों दूर था, और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन जिसे अपनी चीजों की बहुत परवाह थी। तो चलिए मिलते हैं इन किरदारों से। एक तरफ है कपिल, जो एक फर्जी नाम से एसयूवी किराए पर लेता है। उसने अपने पिता श्रीनिवास को बताया था कि वो गोवा पैसे कमाने जा रहा है। ये एक झूठ था। और दूसरी तरफ है गुरुदत्त लावांडे, कार रेंटल एजेंसी का मालिक। वो कपिल को गाड़ी देते वक्त एक चेतावनी भी देता है, पेमेंट एडवांस लगेगा, और हाँ, गाड़ी में ट्रैकर है, भागने की कोशिश मत करना। लेकिन कपिल का इरादा गोवा में घूमने का था ही नहीं। वो एसयूवी लेकर सीधा महाराष्ट्र की तरफ निकल पड़ता है, और जैसे ही गाड़ी गोवा का बॉर्डर पार करती है, गुरुदत्त के फोन पर जीपीएस ट्रैकर का अलर्ट बजता है। बस उसी एक अलर्ट के साथ सब कुछ बदलने वाला था। ये देखते ही गुरुदत्त का खून खौल उठता है। वो पुलिस को फोन करने के बजाय कानून अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। वो अपने दो साथियों डैसन और सूरज को साथ लेता है और गाड़ी का पीछा करने निकल पड़ता है। अब जो शुरू हुआ वो कोई मामूली पीछा नहीं था। ये एक चोरी से बढ़कर अब एक पर्सनल मामला बन चुका था। गुरुदत्त और उसके आदमी किसी भी हाल में अपनी गाड़ी वापस चाहते थे और चोर को सबक सिखाना चाहते थे। तो देखिए कैसे कुछ ही घंटों में ये मामला हाथ से निकल गया। शुरुआत हुई गोवा में, जहां एक फर्जी नाम से गाड़ी किराए पर ली गई। फिर गाड़ी महाराष्ट्र की तरफ बढ़ी और जीपीएस ट्रैकर ने अलर्ट भेज दिया। इसके बाद गुरुदत्त और उसके आदमियों ने पीछा शुरू किया और आखिर में महाराष्ट्र के कंकावली में एक तेज रफ्तार चेस के बाद कपिल पकड़ा गया। कपिल अब उनकी गिरफ्त में था, लेकिन उसे पुलिस के हवाले नहीं किया गया। नहीं, उसे वापस गोवा लाया गया, एक बिल्कुल सुनसान वीरान इलाके में, जहां बदला लेने की हद पार होने वाली थी। जरा उस सीन को सोचिए। जगह थी गोवा के तिविम का एक अंधेरा जंगली पहाड़ी इलाका। रात का वक्त था और जोरों की बारिश हो रही थी, और उस अंधेरे में कपिल को मुक्कों, लातों और लकड़ी के डंडे से बुरी तरह पीटा गया। उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो तीन थे और कपिल अकेला। जब उन्हें एहसास हुआ कि कपिल की मौत हो चुकी है, तो वो घबरा गए। अब शुरू हुई अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश। गुरुदत्त ने अपने आदमियों से कहा, उसकी जेब में शराब की बोतल रख दो, ऐसा लगेगा कि वो नशे में था और गिर गया। वो तीनों वहां से भाग निकले, ये सोचकर कि उनका राज उस सुनसान पहाड़ी में ही दफन हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में एक गुमनाम फोन आता है, और इसी एक फोन कॉल से कहानी में एक नया मोड़ आता है जो पुलिस को सीधे क्राइम सीन तक ले जाता है। अब पुलिस की तहकीकात शुरू होती है। गुनेगारों को लगा कि अंधेरे में किया गया उनका ये काम राज ही रहेगा, लेकिन वो दो बहुत जरूरी चीजें भूल गए थे। एक, वही टेक्नोलॉजी जिस पर गुरुदत्त को इतना भरोसा था, और दूसरा, एक बाप का अपने बेटे को खोजने का जुनून। पुलिस ने एक एक करके कड़ियां जोड़नी शुरू की। सबसे पहले उन्हें लाश मिली, जिसके पास दीपक ठाकुर नाम का एक फर्जी पैन कार्ड और शराब की एक बोतल थी। फिर कपिल के पिता श्रीनिवास यूपी से गोवा पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। बाद में उन्होंने ही लाश की शिनाख्त की। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस उस रेंटल एसयूवी तक पहुंची, और आखिर में उसी एसयूवी के जीपीएस डेटा ने पुलिस को सीधे गुरुदत्त लावांडे के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जब गुरुदत्त पकड़ा गया तो उसने हमले की बात तो मान ली, लेकिन अपने जुर्म को छोटा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, हमने उसे सिर्फ गाड़ी चोरी करने के लिए पीटा था, हमारा इरादा उसे जान से मारने का बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सबूत झूठा साबित करने वाले थे। मामला अब अदालत की दहलीज पर था। यहाँ डिजिटल सबूतों और फोरेंसिक साइंस ने मिलकर कपिल की जिंदगी के उन आखिरी दर्दनाक लम्हों की पूरी तस्वीर साफ कर दी। कोर्ट में एक एक सबूत पेश किया गया, और हर सबूत उनकी झूठ की पोल खोल रहा था। जीपीएस डेटा ने साबित कर दिया कि वो सब क्राइम सीन पर मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज ने उनके पीछा करने की कहानी को पक्का कर दिया।
लाश के पास मिली शराब की बोतल ने साबित किया कि ये जुर्म को छिपाने की एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे बढ़कर ऑटोप्सी रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि बेरहमी से की गई पिटाई से हुई थी। सारे सबूतों और गवाहों के बाद जज ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। हत्या का जुर्म साबित होता है। तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। गुरुदत्त और उसके साथियों को आखिरकार उनके किए की सजा मिल गई। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। चोरी शायद छोटी थी, लेकिन उसे लेकर जो बदला लिया गया वो बहुत बड़ा और भयानक था। कभी-कभी बदला लेने का जुनून हमें उस जुर्म से भी कहीं बड़ा गुनहगार बना देता है। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ सजा पर नहीं होता। कपिल के पिता श्रीनिवास ने अपने कभी न खत्म होने वाले दर्द को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने बेटे की याद में भटकते हुए नौजवानों की मदद के लिए एक एनजीओ की शुरुआत की। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को दूसरों की भलाई का जरिया बना दिया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आखिर इंसाफ पाने और हद से ज्यादा बदला लेने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान के गुस्से और उसके खतरनाक नतीजों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।